नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का DBRAO का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों पिछले साल का पेपर है। आगरा विश्वविद्यालय में BA 6 सेमेस्टर में यही पेपर बच्चों पिछले साल कराया गया था, जिससे कि सभी को पता होगा 18 मई को जो कि पेपर लगा हुआ है आगरा विश्वविद्यालय का। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। बच्चों इसका भी हम एक पेपर और भी सॉल्व करवाएंगे। ये हमारी क्लास 1 है। अभी इसकी जो दूसरी हमारी क्लास रहेगी, रात को भी हमारी क्लास आ जाएगी 8 बजे तक। तो सभी विद्यार्थी उस क्लास को भी देख के जाएंगे। और 19 तारीख को शायद जो कि MJPRU का भी पेपर लगा हुआ है और अवर विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ, तो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों हमारी क्लास रहेगी। इसमें टोटल बच्चों 100 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल आगरा विश्वविद्यालय में। 75 नंबर का आपका पेपर आयोजित हुआ था। 2 घंटा आपका जो कि समय दिया गया था। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि संरचित जो है साक्षात्कार एक अनुसंधान तकनीक है जो सर्वेक्षण अनुसंधान में अक्सर जो है प्रयोग की जाती है। तो ये क्या प्रयोग की जाती है, तो कहोगे जो कि ये क्या है बच्चों, एक मात्रात्मक जो कि अनुसंधान है। क्या है? मात्रात्मक अनुसंधान है। इसमें का पहला है। फिर के कौन से 2 सर्वोत्तम प्रकार के साक्षात्कार है आपको बताना है। तो इसमें बच्चों संरचित और जो कि असंरचित इसके प्रकार हो जाएंगे। इसमें 81। फिर के निम्नलिखित में से अस्पताल सेटिंग में सर्वोत्तम साक्षात्कार विधि कौन सी आपको बताना है। देखो यहाँ से अस्पताल की बात करा बच्चों, तो अस्पताल में जो कि नैदानिक इसको हम साक्षात्कार कहते हैं। इसमें का पहला लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि परानुभूति, वास्तविकता और जो है गर्मजोशी, ये 3 बच्चों स्थितियाँ हैं। तो कहोगे संबंध स्थापित करने की हैं। इसमें का पहला लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि जीन्स पाए जाते हैं बच्चों। तो जीन्स बच्चों कहोगे गुणसूत्र में। फिर है कि व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल के प्रतिपादक कौन है आपको बताना है। तो कहोगे फ्रायड जी हैं। इसमें का बी है। फिर है कि एक मोटा, एक नाटा, एक चौड़ा सीना एवं जो आराम पसंद व्यक्ति को कहा जा सकता है, तो उसको हम पिकनिक कहेंगे। ठीक है, इस तरह के व्यक्ति को। इसमें का लगा दीजिएगा सी। फिर कि निम्न में से कौन सुनने का कौशल नहीं है आपको बताना है। तो ध्यान ना देना, ये बच्चों कोई भी इसका कौशल नहीं है। और ध्यान, स्पष्टता, स्पष्टीकरण सभी इसके कौशल होंगे। फिर कि आंतरिक व्यक्तिगत संचार की 2 प्रमुख मौखिक जो कि मनोवैज्ञानिक क्रियाएं कौन सी हैं आपको बताना है। तो कौन से बच्चों क्रियाएं हैं, तो कहोगे इसमें बच्चों आंतरिकरण जो है, नियमीकरण दोनों हैं। उसके बाद है कि सभी संचार प्रकार को किसके संदर्भ में मूल्यांकित किया जाता है आपको बताना है। तो कहोगे आमने सामने जो साक्षात्कार होता है। इसमें का पहला। फिर के निम्नलिखित में से संचार संकेतक क्रम है। तो इसका क्रम क्या है बच्चों, तो कहोगे डिनोटेशन और जो है कोनोटेशन, मेथड, ये सभी इसके बच्चों क्रम हो जाएंगे। इसमें का आप डी लगा दीजिएगा। फिर कि सक्रिय सुनना क्या है आपको बताना है। तो सुनना और जो है प्रतिक्रिया प्रदान करना, इसी को हम सक्रिय सुनना कहेंगे। इसमें का बी है। फिर कि संचार के साधन के रूप में ईमेलों में दोनों के तत्कालीन की विशेषता होती है। तो कौन सी बच्चों विशेषता होती है, तो लिखने और उसे भेजने की। इसमें का बी है। पठन आदर्श है। तो कहोगे शांत पठन जो कि आदर्श है और जो कि समझ में मदद भी करता है, बिल्कुल। इसमें का डी है। फिर कि जब हम बोलते हैं तो अक्सर शब्दों के अतिरिक्त, तो शब्दों के अतिरिक्त बच्चों हम इशारे और जो है शारीरिक भाषा का उपयोग करते हैं। इसमें का आप लगा दीजिएगा बी। उसके बाद कि पर्सोना शब्द बच्चों संबंधित है, तो व्यक्तित्व से है, क्योंकि जो पर्सनालिटी शब्द है पर्सोना से ही बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। फिर कि व्यक्तित्वशील गुणों का ज्ञात्मक संगठन है। ये बच्चों दिया गया है किसके द्वारा आपको बताना है, तो वालपोर्ट के द्वारा। फिर कि आकर्षण शारीरिक जो है संरचना वाले बच्चे में हीन भावना उत्पन्न होने की जो संभावना होती है, वो बच्चों जो है न्यूनतम होती है। इसमें का बी है। फिर कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत में से संबंधित नहीं है आपको बताना। देखो व्यक्तित्व के जो शील गुण सिद्धांत हैं, इसमें आलपोर्ट, कैटल महोदय और आइजैक, ये सभी इससे संबंधित है, लेकिन मूरे जी इससे संबंधित नहीं है।
इसमें का डी। फिर कि व्यक्तित्व परीक्षण के प्रकार हैं, तो व्यवहार परक, प्रक्षेपी दोनों इसके प्रकार हैं। फिर कि निम्न में से कौन प्रक्षेपी विधि नहीं है, आपको बताना है। तो कौन से बच्चों प्रक्षेपी विधि नहीं है, ठीक है। तो व्यक्तित्व प्रश्नावली विधि नहीं है इसकी, और सभी इसकी विधि हैं। उसके बाद है अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई है, तो इसकी उत्पत्ति बच्चों किससे हुई, तो कहोगे कम्युनियम है, कम्युनिकेट से। इसमें का पहला है। संप्रेषण के बच्चों तत्व हैं, तो सभी बच्चों इसके तत्व हैं, जैसे कि संप्रेषक और जो है संदेश प्राप्त करता और फीडबैक। उसके बाद है कि ईमेल पत्र भेजना किस प्रकार का संचार है, आपको बताना है। यह बच्चों रिटर्न है। अगला भी 25 नंबर क्वेश्चन की कार्यालय में अवकाश लेने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है, आपको बताना है। तो कहोगे ईमेल का तरीका सबसे अच्छा है। फिर कि आरल संचार का आधार है, क्या है आपको ये बताना है। तो भाषा और जो आवाज़ की टोन हो जाएगी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन की श्रोता किसमें भाषण की विशेषताओं को समझता है, तो संरचना वाले वार्तालाप में सुनना। उसके बाद यहाँ से दिया हुआ है असर्टिवनेस का क्या है, आपको बताना है। ये बच्चों क्या है, तो खड़े होने और झपने के लिए सख्त ढंग से ना कहना, इसमें कब सी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से संप्रेषण की सही प्रक्रिया का क्रम क्या है, आपको बताना है। इसमें बच्चों मैसेज, तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, हाँ, तो इसमें सबसे पहले बच्चों इसका जो क्रम हो जाएगा तो क्या रहेगा, इसमें सबसे पहले संचारक, संदेश, सेंडर मतलब मैसेज, और जो है मीडियम और रिसीवर, इसमें का पहला होगा। उसके बाद है कि तब सभी जो है प्रतिभागियों को एक ही क्रम में एक निश्चित सूची में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जो इसे जो है जाना जाता है। तो इसको बच्चों जो जाना जाता है संरचित, जो कि साक्षात्कार के रूप में। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मनिष्ठ विधि व्यक्ति के बारे में सबसे अधिक जानने के लिए सर्वोत्तम है, तो उसे जो है स्वतंत्रता में अभिव्यक्त करने देता है। तो क्या देता है बच्चों, कहोगे इंटरव्यू, इसको जो कि अभिव्यक्त करने देता है। इसमें काव्य है, या किसी विषय पर गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोजित किया जाता है, तो क्या किया जाता है, इसको हम क्लिनिकल इंटरव्यू कहते हैं। इसमें काव्य होगा। अगला क्वेश्चन भी आपको कौन सा कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देता है, आपको बताना है। तो कौन देता है, तो जैसे कि जैविक कारक, ये सभी हो जाएंगे पारिवारिक सामूहिक कारक। फिर कि कैटल के द्वारा विश्लेषित व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी, कहोगे 16 है। फिर के लिखे में से कौन सा मन के स्तर का भाग नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों चेतन, अवचेतन, अचेतन ये सभी, लेकिन सुपर चेतन इसका भाग नहीं होगा। फिर कि पर्सनालिटी शब्द उत्पन्न हुआ है, तो किस भाषा के शब्द से, तो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से। फिर कि निम्न में से व्यक्तित्व के निर्धारक हैं, तो जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सभी हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बच्चों जीन है, इसमें का बी है। कौन व्यक्तित्व के जो है प्रकारात्मक वर्गीकरण से संबंधित हैं, तो मन जी हैं। अगला देखिएगा कि ग्रेप वाइन संप्रेषण के प्रकार हैं, तो इसके बच्चों 4 प्रकार हैं, इसमें का डी है। फिर कि निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया में शामिल है, इसमें बच्चों सेंडर, इनकोडिंग, मीडियम में सभी हैं। संप्रेषण बच्चों हो सकता है तो शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हो सकते हैं। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से अशाब्दिक संप्रेषण है, तो दृश्य, संकेत, हैदिक भाषा, गोपनीयता ये सभी हैं। उसके बाद है कि शाब्दिक संप्रेषण के लाभ हैं, तो शीघ्रता और जो है अवलंब की फीडबैक और गोपनीयता सभी, इसमें का भी डी है। फिर के लिखे में से कौन मौखिक संप्रेषण का माध्यम नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों प्रतिवेदन, ये बच्चों इसका जो माध्यम नहीं है मौखिक संप्रेषण का, और सभी हैं। फिर है कि TAT का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों फुल फॉर्म है
थीमेटिक अपरसेप्शन जो कि टेस्ट हो जाएगा, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। संप्रेषण एक अविराम क्या है बच्चों, एक प्रक्रिया है। इसमें का जो राइट बच्चों आपका विकल्प हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का साक्षात्कार सबसे कम संरचनाओं जो है नियंत्रण का अभ्यास करता है, आपको बताना है। तो कहोगे अनौपचारिक साक्षात्कार। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण साक्षात्कार की तैयारी में नहीं है, आपको ये बताना है। तो नकारात्मक बच्चों रहना, ये इसमें नहीं और सभी हैं। फिर कि साक्षात्कार में सुनने के कौशल का मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल इसमें का पहला ही लगाइएगा। फिर कि संचित साक्षात्कार को भी कहा जाता है। तो संचित बच्चों जो साक्षात्कार होता है इसको हम निर्देशित साक्षात्कार कहते हैं, इसमें का बी है। फिर एक साक्षात्कार जिसमें आप किसी निर्दिष्ट स्थिति में उम्मीदवार के व्यवहार के बारे में पूछते हैं, उसको हम जो कि परिस्थितिक साक्षात्कार होगा, इसमें का पहला है। समूह साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता से पूछे जाने वाले प्रश्नों को कहा जाता है, उसको हम पैनल साक्षात्कार कहेंगे। फिर है कि व्यक्ति से मौखिक और जो सीधे जानकारी प्राप्त करने के लिए तकनीकी को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। उसको बच्चों हम इंटरव्यू ही कहते हैं। फिर कि किसी भी संगठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंत आवश्यक है, आपको बताना है। तो किसी भी संगठन के लिए बच्चों जो समूह चर्चा है आवश्यक है। फिर कि निम्न में से समूह चर्चा में कौन कौन सा गुण स्रोत महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। इसमें बच्चों संवेगात्मक स्थिरता महत्वपूर्ण है। फिर कि समूह चर्चा में व्यक्ति को किसके साथ संवाद करना चाहिए, तो कहोगे नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ। इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को बढ़ावा नहीं देता है, तो नकलीपन बच्चों इसको बढ़ावा नहीं देता है और सभी इसको बढ़ावा देते हैं। उसके बाद कि समूह चर्चा में हमें होना चाहिए, तो हमको बच्चों कैसा होना चाहिए, ठीक है। समूह चर्चा में हमको बच्चों एसर्टिव होना चाहिए, इसमें का पहला लगा दीजिएगा, हमको एसर्टिव होना चाहिए। अगला ऑप्शन भी आपका कि एक समूह चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए, तो सत्य के साथ। फिर कि लिंक्डइन पर अच्छा सामाजिक शिष्टाचार है, तो सामाजिक शिष्टाचार बच्चों ये कैसा है, तो कहोगे ये बच्चों जो है नए निमंत्रणों के लिए अपने संदेश को व्यक्तिगत बनाएं। उसके बाद है कि सीवी का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों फुल फॉर्म सभी को पता होगा, ठीक है, करिकुलम विटे। फिर के लिखे में से रिज्यूम में किसका उल्लेख किया जाता है, तो पता, एज, अनुभव सभी का। फिर कि समूह चर्चा में प्रारंभिक उद्देश्य क्या है, समूह चर्चा में आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो उद्देश्य है वो है समूह का ध्यान आकर्षित करना। उसके बाद है कि नौकरी विवरण सीवी में किसका उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, तो राष्ट्रीयता का उल्लेख करना इतना अनिवार्य नहीं है, सभी का करना अनिवार्य है। फिर आपका है कि समूह चर्चा में उम्मीदवार की क्षमता का मूल्यांकन होता है, तो दूसरे का नेतृत्व करना। फिर कि एक जो वक्ता होता है श्रोताओं की आंखों में देखता है, तो आत्मविश्वास के साथ। फिर कि निम्न में से कौन अहंकार को दर्शा सकता है, तो उंगली का इशारा। उसके बाद है कि वक्ता का टोन होना चाहिए, तो स्पष्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अभ्यास के लिए या फिर अभ्यास के दौरान भाषण को कितना लंबा किया जाना चाहिए, तो 2 से 5% लंबा। इसमें का पहला पूर्ति आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है कि एक भाषण को तैयार करते समय किसको ध्यान में रखकर जो है तैयार किया जाना चाहिए, आपको बताना है। तो बच्चों भाषण जब भी तैयार किया जाना चाहिए तो श्रोता को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। फिर एक भाषण को आगे बढ़ाने के लिए किसको महत्वपूर्ण माना जाता है, तो सत्यता को, क्योंकि भाषण कोई भी हो बच्चों तो भाषण सही से बोलना चाहिए, मतलब उसमें सत्यता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि झूठ ही बोलते जाओ, ठीक है। चल अगला देखो। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका भी जो दिया हुआ है 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 73 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सहकर्मियों के साथ संबंध में समझौते करने में कौन सा महत्वपूर्ण है,
तो कहोगे प्रभावी सुनना। फिर कि भारत में पारंपरिक अभिवादन को क्या कहा जाता है? इसको बच्चों नमस्ते कहा जाता है। फिर कि भारत में एल्बम क्या है? एम्बलम। एम्बलम बच्चों है, एल्बम नहीं है। एम्बलम ये क्या है आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है अपना अर्थ जो है रखने वाला इशारा है, इसमें का डी है। फिर है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व आदर्श को परिभाषित करने वाले विचार, भावना, व्यवहार के विशेष पैटर्न को कहा जाता है, उसको हम पर्सनालिटी कहते हैं, व्यक्तित्व। फिर कि मनोविज्ञान में जिस धारणा के अनुसार इच्छा की संतोषजनकता को स्थित उपयुक्त होने तक लंबित किया जाना चाहिए, वह मुख्य किसके जो है कार्य के लिए है आपको बताना है। वह बच्चों मुख्य ईगो के लिए है, इसमें का डी है। फिर कि लिखे में से कौन सिद्धांत भावात्मक जो है ड्राइव और संघर्षों के महत्व को व्यक्तित्व के आचरण को आकार देने में महत्वपूर्ण मानती है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मानता है। फिर किन उनमें से कौन सा सिद्धांत स्व वास्तविकरण से संबंधित है आपको बताना है। तो कौन सा है बच्चों? ठीक है, तो कौन सा है? तो मानवतावादी सिद्धांत है। उसके बाद है कि व्यवहारवाद दिया गया है, तो किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा। फिर कि मानव व्यवहारवाद के कौन से सिद्धांत मनुष्य के आचरण के जैविक तथा मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारकों को शामिल करते हैं? तो कहोगे जैव मनोसामाजिक सिद्धांत करता है, इसमें का डी। फिर कि सामान्य रूप से समूह के संदर्भ में क्या सत्य है, क्या सच है आपको बताना है। तो यह बच्चों एक जो हमारी भावात्मक प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। फिर एक कि स्व जागरूकता क्या है आपको बताना है। स्व जागरूकता बच्चों जो है ये क्या है? तो कहोगे अपने विचारों को समझने की योग्यता है। फिर कि संवेगात्मक बुद्धि में आत्म जागरूकता की क्या भूमिका है आपको बताना है। इसके बच्चों जो भूमिका है यह भावात्मक बुद्धि के आधार के रूप में काम करता है, इसमें का बी है। फिर कि सांकेतिक बाधाओं के परिणाम स्वरूप भेजे गए संदेश आर्थिक बाधाओं के बिना किसी और रास्ते में गलत दिशा में दिखाई देता है, तो कि इसको क्या कहा जाता है बच्चों? ठीक है, कौन सी बाधा होती है? तो कहोगे उसको हम बच्चों कहते हैं सिमेटिक बाधा, इसमें का सी है। संचार की बाधा क्या है बच्चों? तो कहोगे संचार की जो बाधा है बच्चों उसको बच्चों हम शोर कहते हैं। फिर की कक्षा में विलंबित प्रतिक्रिया क्या हो सकती थी आपको बताना है। तो कहोगे सिमेटिक शोर, इसमें का सी है। निम्नलिखित में से कौन एक संचार की बाधाओं को पार करने की रणनीति है आपको बताना है। तो मूल नियमों का निर्धारण है। फिर कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी संचार की बाधा है आपको बताना है। तो कौन से बच्चों बाधा है? तो पूर्वाग्रह है, इसमें का सी। अभिव्यक्ति से उत्पन्न समस्याएं होती हैं, तो कैसी बच्चों समस्याएं होती हैं आपको बताना है। ये बच्चों जो समस्याएं हैं ये सिमेटिक समस्याएं होती हैं। उसके बाद यहाँ से दिया हुआ है कि जर्नलिंग आत्म जागरूकता में कैसे सहायक हो सकता है आपको ये बताना है। तो कहोगे आत्मचिंतन और अपने जो अनुभव को समझने के लिए एक स्थान जो कि करके एक स्थान प्रदान करके, इसमें का सी। सोशल मीडिया क्या है आपको ये बताना है। तो इंटरनेट के माध्यम से संचार था अंतःक्रिया का प्लेटफॉर्म, एक साधन है। फिर के लिखे में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो अमेजॉन बच्चों सोशल मीडिया नहीं है और सभी इसमें के होंगे। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार की सामग्री साझा करने की अनुमति देता है? तो कहोगे इसमें पाठ, छवियाँ, वीडियो, लाइव स्ट्रीम में सभी। इसमें का पहला है शरीर की भाषा, इशारे, पोस्टर, भावनाओं और शरीर के जो है चलनों का जो अध्ययन है किसे कहा जाता है बच्चों? ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको बच्चों हम काइनेसिक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। फिर कि प्रोक्सीमिक्स एक प्रकार का अवचित संचार है। ठीक है, अवचित मतलब गैर मौखिक संचार है जो संबंधित है। ये जो प्रोक्सीमिक्स जो है जो संबंधित है, ये मतलब जहाँ संचार होता है किस स्थान पर हो रहा है, जगह से संबंधित है, उस स्थान से।
फिर कि संदेश को समझ प्रदान करने का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो इसका बच्चों अर्थ होता है डिकोडिंग। फिर कि संचार का पहला दुश्मन है तो कहोगे शोर है। फिर कि निम्नलिखित में से कौन संचार में पैरालिंग्विस्टिक संकेत है आपको बताना है। तो कहोगे जो कि टोनल पिच हो जाएगी। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन कि शरीर की भाषा, इशारे, आसन, चेहरे के व्यक्ति और शरीर की गति का अध्ययन जो है किसे कहा जाता है। तो बच्चों इसको हम काइनेसिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम काइनेसिक्स कहते हैं। क्योंकि बच्चों इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो इसमें का कोई नहीं आप लगा दीजिए, क्योंकि प्रोक्सीमिक्स तो स्पेस से संबंधित है और हैप्टिक्स तो टच के माध्यम से संचार से संबंधित है, तो इसमें के कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये बच्चों जो है काइनेसिक्स से संबंधित है। इसमें का डी लगा दीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। अभी हमें एक क्लास इसकी और भी आज हम कराएंगे इसका पेपर, उसको भी आपको देख के जाना है। वीडियो में जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, बहुत सारे यूपी के विश्वविद्यालय अपना पेपर करा चुके हैं। अब उन भी पेपरों को जो है जाकर आप देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।